हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने आज मैं ज्योमेट्री के सर्किल का वीडियो लेके आया हूं। प्रायः मैं देखता हूं अपने स्टूडेंट्सों को कि क्लास 9 में हो, 10 में हो या कॉम्पिटिटिव क्लास में हो, वो डिडक्शन को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। डिडक्शंस को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। क्यों? वो उनको बेसिक्स ही पता नहीं है। प्रेमिया तो थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं, इसलिए वो तो फिक्स्ड है। लेकिन जब वो प्रेमिया है जिसको डिडक्शन कहा जाता है या एक्सरसाइज का ही है, एग्जाम्पल का ही है, जो हो उसे जब प्रूफ करना हो तो फंस जाते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल जानते ही नहीं है। वो जब जानते ही नहीं है कि जब कॉर्ड या जीवा, एक जीवा, दो जीवाएं आपस में जब कटती हैं किसी बिंदु पर सर्किल के अंदर, तो क्या रिलेशन होगा उनको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। आर्क, दो आर्क सेम लंबाई के होंगे कब, ये पता ही नहीं, जान नहीं पाते हैं। तो जानते ही नहीं है, जब फंडामेंटल्स नहीं जानते हैं तो डिडक्शन तो उनसे होगा तो कैसे होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सर्किल माने ज्योमेट्री पार्ट, मेंसुरेशन पार्ट का नहीं, ज्योमेट्री पार्ट के जो सर्किल्स हैं उसका फंडामेंटल्स बताऊं। ये क्लास 8, 9, 10 कंपटीशन सारे के छात्रों के लिए काम की चीज है। साथ तो भी कर सकते हैं, ऐसा क्या अगर बचपन में आप जान जाते हैं तो इसमें गलत क्या है। इसे बहुत सा बात है जो कि आप पहले से ही जानते हैं। इसका मैं 2 या 3 वीडियो दूंगा ताकि इसके बाद आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े सर्किल के मामला में। तो चलिए सर्किल देखिए मैंने कैसे स्टाइल से लिखा। ये सी हो गया, पूरा सर्किल गोल गोल सर्किल हो गया। इसमें थोड़ा कट कर दिया CIR। सी ये ब्लैक वाली सी है, IR, और इधर से सी आइए CLE, CIR CLE सर्किल हो गया। ये देखिए इसको व मैंने मान लिया, व में रेफड़ा लगा दीजिए और तब ये वृत्त भी हो गया। सर्किल CIR CLE सर्किल हो गया, यह वृत्त हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो ये सर्किल में मैं सबसे पहले बताता हूं, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, जिसको कि लोकस कहा जाता है। ये मैंने ऐसा लिखा है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और CBSE मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के लिए बेटर एक ही है करीब करीब। देखिए CBSE के स्टूडेंट्स लोग पढ़ते तो इंग्लिश मीडियम में हैं, लेकिन समझते तो हिंदी मीडियम में ही है, इसलिए कि हिंदी और मदर टंग है ना। लेकिन कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, वर्ड हैं जो वो हिंदी में समझ नहीं पाते, इसलिए जहां पर वो वर्ड होगा उसको मैं इंग्लिश में भी लिख दिया करूंगा। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ मतलब लोकस वृत्त कहलाता है ना। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु ले लीजिए और यहां से समान दूरी पर मतलब 3 सेंटीमीटर पर यह बिंदु ले लीजिए, फिर यहां से 3 सेंटीमीटर पर यह बिंदु लीजिए, 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 चारों तरफ 3-3 सेंटीमीटर पर बिंदु ले लिए। वो सारे बिंदु 3-3 सेंटीमीटर पर हैं। किससे? इस बिंदु से, स्थिर बिंदु से। अब इस बिंदु को घुमा दीजिए, ये इस बिंदु का रास्ता निकालिए, इस बिंदु का रास्ता ऐसे निकल गया। तो ये जो बिंदुपथ हो गया, बिंदु के चलने का रास्ता, ये रास्ता जो बना इसी रास्ता को कहते हैं सर्किल। ये फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं सेंटर, और ये पूरी जितना भी बिंदुएं हैं सबको मिला दीजिए, इसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ लोकस कहलाता है ना। यह निश्चित बिंदु, यह जो निश्चित बिंदु है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है, सेंटर कहलाता है ना। वृत्त का केंद्र, जिसको कि हिंदी में, इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। जबकि बिंदु पथ से बना बंद वक्र कहने का मतलब क्लोज्ड कर्व, ये जो क्लोज्ड कर्व बना, ये जो क्लोज्ड कर्व बना
ये सब बिंदु था जिसका कि बिंदु पथ मैंने लिया था। ये जो क्लोज्ड कर्व बना, ये क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड कर्व की बंध रेखा, बाउंड्री लाइन, बंध रेखा मतलब बाउंड्री लाइन वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। ये जो आउटर बाउंड्री वाल हुआ इसको कहते हैं बंध रेखा, बाउंड्री लाइन। बाउंड्री मतलब बंधा हुआ, रेखा मतलब लाइन। इसे वृत्त की परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ये कहलाता है रेडियस कहलाता है ना, ये कहलाता है रेडियस। रेडियस ठीक, त्रिज्या, त्रिज्या कहलाती है। अब आइए, वृत्त एक बंद वक्र है, क्योंकि क्लोज्ड कर्व होता है जो समतल को दो क्षेत्र में विभाजित करता है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पर एक सर्किल खींच दिए तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये सब पार्ट हो गया, एक अंदर वाली पार्ट हुआ। जैसे देखिए ये प्लेन ले लिए, प्लेन में एक सर्किल लीजिए तो ये सब पार्ट जो है सर्किल के अंदर है और ये सर्किल के बाहर है। तो अंदर वाली रीजन को इंटरनल रीजन कहते हैं, आंतरिक क्षेत्र, इंटरनल रीजन। और बाहरी वाले क्षेत्र जो ये सब बच गया, ये सब बच गया, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रीजन। तो वृत्त एक क्लोज्ड कर्व होता है, बंद वक्र होता है जो समतल को, प्लेन को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है। डिवाइड्स इनटू टू रीजन। वेरी फर्स्ट रीजन इज आंतरिक रीजन, इंटरनल रीजन, एंड सेकंड इज बाह्य रीजन, एक्सटर्नल रीजन। ये इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल रीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वृत्त एक बंद वक्र है। आप जानते हैं कि वृत्त क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है, बंद वक्र, जिसे एक सरल रेखा दो भिन्न डिस्टिंक्ट बिंदुओं पर काटती है। एक बंद वक्र हो गया। अगर एक रेखा ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन, देखिए दो बिंदु, एक यहाँ कट किया, ऐसे भी लिखते हैं तो एक यहाँ कट किया, ये कट किया, है ना। इस सरल रेखा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को वृत्त की जीवा मतलब कॉर्ड ऑफ द सर्किल कहा जाता है। ये जितने भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये सारे के सारे कॉर्ड कहलाते हैं। आप एक चीज जानिए, है ना, ये पॉइंट था, ये भी पॉइंट था, ये भी पॉइंट था, ये भी पॉइंट था, ये फिर ये पॉइंट है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन अ सर्किल, है ना। एक वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं, है ना, जितना आप जीवा खींच सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन अ सर्किल। उसके बाद किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास कहलाती है। ये व्यास का डायमीटर कहलाती है। डायमीटर का यह डिफिनीशन भी है ना। किसी वृत्त की सबसे बड़ी कॉर्ड, जैसे देखिए इसमें ये कॉर्ड लिए इतना बड़ा था, इससे और थोड़ा सा लिए एक कॉर्ड और थोड़ा बड़ा हो गया, ये कॉर्ड लिए, ये देखिए यहां से यहां तक की लंबाई वाली हो गई। अब इसके बाद चूंकि कर्व नीचे की ओर डाउन करता है, इसलिए अगले कॉर्ड की लंबाई कम हो जाएगी। सबसे बड़ी लंबाई इसी कॉर्ड की होगी और इट इज कॉल्ड डायामीटर। तो किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की डायमीटर, व्यास कहलाती है। और ये तो आप जानते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये सब जो बातें हैं जो इस तरफ लिखी गई है, ये क्लास 8 तक के बच्चे जानते हैं, कोई शक नहीं। 8 तक के बच्चे जानते हैं। अब नहीं जानते हैं तो ये उनकी समस्या है, बट ये 8 तक के बच्चे जानते हैं। अब इधर आइए, यदि कोई बिंदु, है ना, ये भी एक पॉइंट है, इसको याद रखिए। यदि कोई बिंदु पॉइंट वृत्त के अंदर मतलब इंटीरियर इन द सर्किल हो, तो सेंटर से उस बिंदु की दूरी त्रिज्या से छोटी होगी। अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो तो वृत्त के केंद्र से उस बिंदु की दूरी त्रिज्या से छोटी होगी। उसका पिक मैंने यहां पर दिया, एक सर्किल ले लिया, उसका सेंटर O है, ठीक है, और सर्किल के अंदर ही एक बिंदु लिया P से O को मिला दिया।
तो सेंटर से P की दूरी जो होगी, ये हो गया रेडियस, रेडियस से छोटा होगी। ये इंटीरियर पॉइंट है ना, ये पॉइंट P कहां पर है, सर्किल के अंदर है, तो P इज नोन एज इंटीरियर पॉइंट। तो ये अगर इंटीरियर पॉइंट है तो सेंटर से P की दूरी OP जो है OA मतलब रेडियस से छोटा होगी। देखिए रेडियस यहां से यहां तक की है, ये बिंदु की दूरी यही है, तो ये OP का मान OA से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई बिंदु वृत्त के सरकमफ्रेंस पर ही हो, बिंदु जो है सरकमफ्रेंस पर ही हो, वृत्त के परिधि पर ही हो, है ना, ऑन द सरकमफ्रेंस, देन सेंटर से उस बिंदु की दूरी रेडियस के बराबर होगी। जैसे पिक नंबर 2 में देखिए, एक अगला पॉइंट जो P पॉइंट था, अब हम सरकमफ्रेंस पर ही लेते हैं, तो सरकमफ्रेंस पर लेंगे तो सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी ये रेडियस हो जाएगा, और ये तो रेडियस है ही, तो सेंटर से वृत्त की दूरी और रेडियस दोनों बराबर होते हैं। अगर पॉइंट P ऑन द सरकमफ्रेंस है, अगर ऑन द सरकमफ्रेंस है, ये इंटीरियर पॉइंट था, तो इंटीरियर पॉइंट के केस में OP लेस देन OA, लेकिन ऑन द सरकमफ्रेंस होगा, तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु की दूरी सेंटर से रेडियस के बराबर होगी। और अगला पॉइंट देखते हैं, यदि कोई बिंदु वृत्त से बाहर हो, एक्सटीरियर हो, वृत्त से बाहर हो, तो सेंटर से उस बिंदु की दूरी रेडियस से बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। जैसे पिक्चर नंबर 3 में देखते हैं, P बिंदु को सर्किल से बाहर निकाल देते हैं, P बिंदु को सर्किल से बाहर निकाल देते हैं, तो ये देखिए इस बिंदु P की दूरी OP हो जाएगा, और ये OP और रेडियस तो इतना ही तक है ना, परिधि तक की दूरी ही रेडियस कहलाएगी, और ये सरकमफ्रेंस से बाहर है, क्योंकि ये पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एक्सटीरियर पॉइंट के केस में OP की दूरी जो है रेडियस से बड़ी होगी, है ना। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जानिएगा। किसी सर्किल के अगर इंटीरियर पॉइंट हो तो पॉइंट की सेंटर से दूरी रेडियस से छोटी होती है, और अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट सरकमफ्रेंस पर हो, ऑन द सरकमफ्रेंस, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू दैट ऑफ रेडियस, रेडियस के बराबर होगी, है ना। और अगर पॉइंट एक्सटीरियर हो, मतलब सर्किल से बाहर हो, तो उस स्थिति में, एक्सटीरियर पॉइंट होने की स्थिति में, सेंटर से उस बिंदु की दूरी रेडियस से बड़ी होगी, है ना, बड़ी होगी। चलिए, ये तो पॉइंट के बारे में जान गए, एक्सटीरियर पॉइंट का क्या रिलेशन होगा रेडियस से, इंटीरियर पॉइंट की दूरी का क्या रिलेशन होगा, और सरकमफ्रेंस पर कोई बिंदु हो तो उसका, सरकमफ्रेंस पर कोई बिंदु हो तो रेडियस के साथ उसकी दूरी क्या होगी, बड़ी होगी या छोटी, ये तो हो गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट इज योर कॉर्ड। एक जीवा, कॉर्ड के बारे में जानते हैं। एक कॉर्ड जीवा किसी वृत्त को 2 खंडों में, इन 2 सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट में बांटती है, डिवाइड करती है। एक कॉर्ड जो है किसी भी सर्किल को 2 पार्ट में, 2 भाग में, 2 सेक्शन में, 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। बाइसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट मतलब होता है बराबर बराबर, इन इक्वल रेशियो, है ना। और डिवाइड मतलब किसी भी अनुपात में, बड़ा छोटा इक्वल जो भी हो, डिवाइड करती है, बांटती है। जैसे देखिए, एक सर्किल मैंने लिया और ये एक सेगमेंट ले लिया, सॉरी ये एक कॉर्ड ले लिया, तो ये कॉर्ड के कारण ये 2 भाग में बट गया, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाले भाग, बड़े वाले इसमें 2 भाग में डिवाइड करती है। एक कहलाएगी लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट, और एक कहलाएगी दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट। अब ये इसको बांट तो दिया, ये मान लिया जाए कि PQ एक कॉर्ड है, तो ऊपर वाली पार्ट मतलब PQ, इसको चलिए ना ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो PAQ, है ना। ये जो PAQ जो है, PAQP ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, और PBQP ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड, मतलब माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का पहचान कैसे हो, तो आप इसका पहचान करते हैं ये सेंटर के द्वारा। सेंटर, जिस सेगमेंट में
जिस सेगमेंट में सेंटर लाई करेगा, सेंटर पाया जाएगा, वो मेजर सेगमेंट होगा। जिस सेगमेंट में सेंटर हो, हमारे सेंटर लाई करता हो, तो उस सेगमेंट को मेजर सेगमेंट कहा जाता है। और जिस सेगमेंट में सेंटर लाई नहीं करता हो, सेंटर उसमें नहीं आ रहा हो, तो वो कहलाता है माइनर सेगमेंट। जैसे देखिए इसमें सेंटर है, ऊपर वाली में देखिए सेंटर है ना, तो ये इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। और नीचे वाली जो है पी बी क्यू पी, इसमें सेंटर नहीं है, तो इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। इसको मैंने लिख दिया ताकि आपका परमानेंट रहे आपके वीडियो में। जिस वृत्तखंड सेगमेंट में सेंटर हो, उस वृत्तखंड को मेजर सेगमेंट कहा जाता है। और जिस वृत्तखंड में केंद्र सेंटर ना हो, देखिए मैंने ना को मोटा लिख दिया हो, है ना, ना को मोटा लिख दिया है ताकि आपको अट्रैक्ट करते रहे। जिस वृत्तखंड में सेंटर ना हो उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट ये कि अगर वृत्त विभाजित वृत्त को विभाजित करने वाले कॉर्ड पर ही सेंटर हो, है ना, सेंटर ऐसा ले लीजिए कि कॉर्ड पर ही हो जाए। जैसे कि आप ऐसा देखिए, पिक देखते हैं, ये सेंटर है और डिवाइड किए हैं ऐसे, ओ ऐसे डिवाइड कर दिए, सेंटर से ही डिवाइड कर दिए। तो ऐसी स्थिति में कर देंगे तो वाई सेंटर तो किसी में ना है, ना ऊपर वाली में सेंटर है, नीचे वाली में नहीं है, सेंटर उसके बाउंड्री वॉल पर हो गई। तो ऐसी स्थिति में डायमीटर कहीं, और ऐसी स्थिति में ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम डायमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास कर रही है, इसलिए इस कॉर्ड का नाम हो जाएगा डायमीटर। ये कॉर्ड डायमीटर कहलाएगी। और दोनों सेगमेंट जो हैं वो इक्वल होंगे, दोनों सेगमेंट जो हैं इक्वल होंगे। ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। और इसे कोई सेगमेंट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अर्धवृत्त, इसे कहेंगे अर्धवृत्त। ये सेमी सर्कल कहा जाएगा, है ना, इसको कोई सेगमेंट नहीं कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये भी हो जाएगा सेमी सर्कल और ये भी हो जाएगा सेमी सर्कल, दोनों खंड आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर मेजर और माइनर सेगमेंट नहीं होगा क्योंकि सेंटर जो है दोनों के बाउंड्री वॉल पर है। तो ये है, तो ये तो इतना तक तो प्राय लोग जानते ही होंगे, ना कोई एक्सपीरियंस लोग जानते होंगे। ये हो गया कॉर्ड के बारे में। अब आप इसको देखिए, याद रखिए, और अगर आप इसको हमेशा पक्की याद रख लेते हैं, माइंड में बैठा लेते हैं, तो अभी तो और भी सारे हैं। अभी तो ये सूर्योदय हुआ है, दोपहर बाकी है, शाम बाकी है, तो ये तो बस मामूली था, है ना। लेकिन बेसिक्स तो यही है ना, यहीं से आपको चलना होगा। तो आप इसको देखिए, याद करिए, है ना। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही समस्याएं का समाधान हो जाएगा। और इसके और प्रॉपर्टी क्या है? ये तो कॉर्ड है, कॉर्ड के ढेर सारे प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद आर्क है, आर्क की भी प्रॉपर्टी है। तो ये सब प्रॉपर्टी भी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, है ना। इसलिए पूरा जो 2 या 3 वीडियो में आएंगे, अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो इससे बेहतर और इससे ज्यादा आपको सर्किल में कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो फिर आप सर्किल के मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसको तब तक